नमस्कार दोस्तों, केम छो फौजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लाया हूँ आज जो आर्मी अग्निवीर भर्ती है उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका ये हमारा 10वां पार्ट्स है। ठीक है, इससे पहले हमने 9 पार्ट्स बना रखे हैं जो कि आपको देखना है तो उसे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगी, उसके ज़रिए आप देख सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, जिसके अंदर आपको भाग 1 और भाग 1 में सामान्य गणित पूछा जाएगा और भाग 2 में आपको रीजनिंग पूछा जाएगा। गणित के 15 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 5 प्रश्न होंगे। आपको भी टेस्ट लगाने हैं और आपको देखना है कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है 135, 190, 145, 140 और 135 का औसत हमें ज्ञात करना है। अब आपको पता है औसत कैसे ज्ञात करते हैं, तो औसत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो टोटल जो संख्या है उसका योग करना है। तो 135 दो बार है तो इसे मैं 270 लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर क्या है 190, फिर क्या है 140 और 145 में कितने लिख सकता हूँ, 280 लिख दूँ, 285 लिख दो। ठीक है, और उसके बटे में टोटल कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या है तो उसके बटे में 5 कर दो। ये सभी का मैंने ऑलरेडी योग करके यहाँ पे लिखा है। चलो अब योग होगा 5 और यहाँ पे 8 और 9 17, 17 और 7 24, 4 यहाँ पे 2 के यहाँ पे 2 2 4 1 5 और 2 7, 745 के बटे में 5 करेंगे तो 5 से ये एक बार जाएगा, 5 से ये 4 बार, 5 90 45, यानी कि 149 आपका आंसर रहेगा। औसत कितना होगा, 149। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई 7 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर है, उसके फर्श पर प्लास्टर लगवाना है, तो 1 वर्ग मीटर का खर्चा है वो 21.50 रुपये है, तो कितना खर्चा है। अब देखो प्लास्टर लगाना है मेरे दोस्त, तो प्लास्टर किन जगहों पर लगाया जाता है, आपको पता है, उसके फर्श पर लगाना है प्लास्टर। यानी कि एक कमरा जो होता है वो आयत जो वर्ग घन आकार का होता है, और घन के अंदर आपको अंदर की जो दीवारें हैं 4 दीवार, उसमें हमें क्या लगाना है, प्लास्टर लगाना है। तो 4 दीवार में हमें जो पहली दीवार हमारे यहाँ पे क्या है, पहली दीवार है, ये मान लो कि ये दीवार है कमरे की, देखो क्या कहा है, यानी कि यहाँ पे जो फर्श होता है, मैं पहले आपको कमरा दर्शाता हूँ। देखो इस प्रकार से कोई एक कमरा होगा, चलो मान लो ये एक कमरा है। ठीक है, अब उसके फर्श पर, और फर्श किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, ये वाला जो नीचे का जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, फर्श कहते हैं। इस पर हमें क्या करना है, प्लास्टर करना है। तो उसके लिए उसने लंबाई दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है। लंबाई कितनी है, 7 मीटर की है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 7 मीटर की है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 4 मीटर की है। तो बस इतने का हम क्षेत्रफल निकाल लें। इतने का क्षेत्रफल कितना होगा, 28 मीटर स्क्वायर। 28 मीटर में है सभी, तो मीटर स्क्वायर क्या होगा, उसका क्षेत्रफल होगा। अब आपको 1 वर्ग मीटर में खर्चा कितना आता है, 21.50। 1 वर्ग मीटर में खर्चा कितना आता है, एक वर्ग मीटर में खर्चा आता है आपका 21.50 रुपये का। तो आपके पास कितने वर्ग मीटर का एरिया है, 28 मीटर स्क्वायर का, या फिर वर्ग मीटर का एरिया है, तो उसमें खर्चा कितना आएगा, 21.50 गुणा 28। 21.50 गुणा 28 करेंगे तो मेरे दोस्त 602 रुपये का खर्चा आएगा। ठीक है, तो इस फर्श के लिए खर्चा कितना होगा, 602 रुपीज़ का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक टीवी का वर्तमान मूल्य 18,000 रुपया है। 5% प्रति वर्ष के दर से वो घटता है, तो 3 वर्ष बाद कितनी टीवी का मूल्य कितना होगा। देखो क्या कहा है, एक टीवी का वर्तमान मूल्य है 18,000 रुपीज़। अब वो 5 प्रति वर्ष के मूल्य से घटता है, तो 5 वर्ष प्रति वर्ष के मूल्य से घटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो पहले वर्ष में वो घटेगा तो कितना होगा, 95 में 100 होगा, 100 पे मान लो 5 वर्ष घटेगा तो 100 पे कितना होगा, 95, तो 1800 पे, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब दूसरे वर्ष के लिए भी वो कितने 5 प्रति वर्ष से घटता है, इस प्रकार 3 वर्ष के लिए वो घटता जाता है। तो 95 के बटे में 100 गुणा 95 के बटे में 100, इस प्रकार से करें। 3 वर्ष के लिए है तो 3 बार हम 95 के बटे में 100 करेंगे। ठीक है, अब आप इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका उत्तर जो होगा 15,432 आपका उत्तर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है मेरे दोस्तों। उसको क्या करना, 90 को हम 5/18 से गुणा करेंगे, क्योंकि देखो बड़ी इकाई से हमें छोटी इकाई के तक जाना है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे से हमें मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो हम छोटी इकाई से इसका गुणा करेंगे। ठीक है, एक होता है 5/18 और दूसरा होता है 18/5। अब इन दोनों में से हम किससे गुणा करेंगे? जो छोटी वाली इकाई है उसके हम गुणा करेंगे। तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 से ये 5 बार जाएगा, तो 25 मीटर प्रति सेकंड क्या आएगा? आपका उत्तर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या फॉर्मूला लगाना है? M1D1/W = M2D2/W। यहाँ पे W है वो मैंने समान रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है? 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो 20 आदमी उसी काम को, यहाँ यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है? वो काम क्या है? समान है। तो समान है इसलिए ये क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अब यहाँ पे इंसानों की संख्या दी हुई है। यदि 15 आदमी एक काम को D1 यानी कि 20 दिन में करता है, तो 20 आदमी यानी कि M2 यानी कि वो 20 होगा, तो वो कितने दिन में करेगा? D2 दिन में करेगा। तो यहाँ से 20 चला गया, तो D2 कितना होगा? 15। तो D2 हमारा 15 होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो, प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र हमें, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n+1/2। ये सबको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें सरलीकरण करना है। किस प्रकार से करेंगे? देखो, यहाँ पे हर समान है इसलिए हम अंशों का योग कर देंगे। इस प्रकार से होगा, 2 से 2 बार जाएगा, बचेगा क्या? 1/2। तो 1/2 यहाँ पे क्या है? 1/2 और 1/2 1 हो जाता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 तो है, और ये हो गया 1, 1/आधा और आधा 1 हो गया, और यहाँ पे 2, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 2 8 और 1, यहाँ पे क्या होगा? 1/2 + 8 4, तो क्या होगा? 9/2 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9,000 रुपये की राशि का 8% लाभ से घन, 9,000 रुपये की राशि है, उसका 8% के लाभ से धन कितना होगा? देखो, 9,000 रुपये की जो राशि है उसमें 8% का उसको लाभ हो रहा है, तो 100 पे यदि 108 हो रहा है तो 9,000 पे कितना होगा? तो इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ से ये 0 चला गया, 9 8 72, 7 यहाँ पे आएगा, 7 का 7, 9 एकम 9, और 0 एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे लगा देंगे 90 का, तो 9720 आपका आंसर आएगा। वो क्या होगा? वो धन होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि दी हुई है। परिधि आपको पता है वृत्त की, वृत्त मान लो यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ से लेकर इस प्रकार से यहाँ तक की लंबाई को उसे क्या कहा जाता है? परिधि। यदि परिधि फाइंड करनी है तो वो कितनी होती है? 2πr के बराबर होती है, यदि हमारे पास रेडियस हो तो। अब वो कितनी दी हुई है? 88 सेंटीमीटर। त्रिज्या ज्ञात करनी है, यहाँ से r की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो r बराबर 88, और ये 2π कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। अब पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, 2 × 22/7। अब आपको पता है हर का हर, ये हर है, उसका हर कहाँ पे जाएगा? तो अंश में जाएगा, यानी कि 7 जो है वो 88 के साथ गुणाकार में होगा, लेकिन गुणाकार नहीं करेंगे, इस प्रकार से लिख देंगे। 22 से ये 4 बार जाएगा, 2 से ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, तो r कितना बचा? 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर क्या होगी? रेडियस होगी। यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, tan 30 डिग्री का मान क्या होगा? tan 30 डिग्री, देखो tan 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो tan 30 डिग्री है, उसका मूल्य याद रखो 1/√3 होता है। ठीक है, 1/√3 tan 30 का वैल्यू होता है। यदि आपको नहीं पता मेरे दोस्त, आपको सिर्फ साइन का पता होना चाहिए। साइन 1 का आपको याद रखना है। साइन 30 है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, उसी प्रकार से कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। अब आपको साइन बटे में कोस करेंगे तो tan आएगा, यानी कि इसके बटे में ये दोनों कर देंगे तो क्या आएगा? tan आएगा। 2 से 2 चला गया, तो 1/√3 यहाँ से भी आपको मिल सकता है, यदि आपको tan का नहीं पता है तो। बाकी आपको साइन से tan तक के आपको सभी वैल्यू पता होने चाहिए। 0 डिग्री, 30, 60, 45,
60, 90 ये सब भी पता होना चाहिए। चलो अगला है a = 5 b = 6, तो a+b² गुणा a-b², उसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। a बराबर 5 है तो 6 और 5 11, 11 का वर्ग 121 गुणा 6 में से 5 जाएगा, 5 में से 6 जाएगा तो -1, और -1 का वर्ग हमेशा +1 होता है, तो 121 आपका यहाँ से उत्तर रहेगा। सिंपल है एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर, क्या कहा है, ए ने एक वस्तु 200 रुपये में खरीद कर 198 रुपये में बेचा, तो हानि का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो 200 रुपये में खरीदा यानी कि ये हमारी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी, ये बेचा यानी कि ये हमारी सेलिंग प्राइस होगी। तो हमें क्या निकालना है, हानि निकालनी है। तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ लॉस बराबर, तो CP - SP के बटे में CP गुणा 100, इस प्रकार से लिखा जाता है। चलो अब CP कितना है यहाँ पे, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस 200, 200 में से 198 जाएगा बटे में 200 उसका गुणा 100, 200 में से 198 जाएगा तो 2 बचेगा। अब ये पूरा का पूरा जो 2 बचेगा उससे ये कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा, और 100 से ये 1 बार जाएगा, यानी कि परसेंटेज ऑफ लॉस कितना हुआ, 1% का हुआ। चलो तो यहाँ से ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्या कहा है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4, दोनों में 5 जोड़ा जाए तो अनुपात जो होता है वो 4:5 हो जाता है, तो वो संख्या क्या है। चलो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। मान लो कि पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या कितनी है, 4x है। अब इन दोनों का अनुपात भी लेंगे तो वो क्या होगा, 3:4 होगा। ठीक है, अब दोनों में 5 जोड़ना है, यानी कि 3x + 5 करेंगे और 4x + 5 करेंगे, ये दो संख्या में 5 जोड़ा तो नया जो अनुपात है वो 4:5 हो जाता है। तो नया जो अनुपात यानी कि 3x + 5 के बटे में 4x + 5, ये कितना हो जाता है, 4 के बटे में 5 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमें क्या है, वो संख्या ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू जो मिलेगी वो यहाँ पे रखने से वो संख्या मिल जाएगी। देखो डायरेक्ट करते हैं, 15x + 25 बराबर 16x + 20। ठीक है, 15 में से 16 में से 15 जाएगा तो कितना होगा, x, और ये 20 यहाँ से जाएगा तो 5, x बराबर वैल्यू आएगी 5। अब 5 की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो एक संख्या 15 होगी, दूसरी संख्या 5 और 20 होगी, यानी कि 15 और 20 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। यदि आपको ऑप्शन से करना है, तो बार बार आप ऑप्शन चेक करेंगे। मान लो कि आपको लगता है 30 और 25 35 है, तो आपको देखना है इसका अनुपात क्या 3:4 हो रहा है। 30 और 35 का अनुपात पहले देखना है, क्या 3:4, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो इस संख्या का अनुपात भी 3:4 होना चाहिए ना। तो देखो 5 से 6 बार जाएगा, 5 से ये 7 बार जाएगा, यानी कि इसका अनुपात 6:7 हो रहा है, नहीं कि 3:4, यानी कि ये हमारा गलत होगा। अब 25 और 30 है, तो 25 और 30 का अनुपात कितना 3:4 होना चाहिए, तो 5 से ये 5 बार गया, 5 से ये 6 बार गया, यानी कि इसका अनुपात भी नहीं हो रहा है 3:4। अब 20 और 25 का, तो 20 और 25 का देखेंगे, 5 से 4 बार गया, 5 से ये 5 बार गए, 4:5 हो रहा है, ना ही कि 3:4, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब 15 और 20 देखेंगे, तो 15 और 20 में देखेंगे 15 और 20, तो 5 से ये 3 बार गया, 5 से ये 4 बार गया, यानी कि 3:4 सिर्फ और सिर्फ ए में हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही होगा। इसी प्रकार से हम ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच अनुपात 1:7 है, यदि उसका योग 240 है तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा। देखो क्या कहा है, इसे हम ऑप्शन से करने में जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि हमें अंतर निकालना है। वो संख्या यदि पूछी होती तो संख्या के बल पर हम निकाल लेते, लेकिन अंतर पूछा है, यानी कि क्या निकालना है। देखो दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, मान लो एक संख्या 1x है तो दूसरी संख्या 3x होगी, इसका अनुपात 1:3 होगा। उसका योग दिया हुआ है, यानी कि उसका योग 240 दिया हुआ है, तो 4x बराबर 240, तो यहाँ से x की वैल्यू 60 आ जाएगी। तो हमें वो संख्याओं का अंतर यानी अंतर निकालना है, तो ये संख्या बड़ी होगी, ये संख्या छोटी होगी, यानी कि 3x माइनस x निकालना है, तो वो क्या होगा, 2x होगा। अब 2x में x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 2 × 60 यानी कि 120, 120 क्या होगा, उन संख्याओं का अंतर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 2 गुना है। दो संख्याओं का योग उसके अंतर से 2 गुना है। दो संख्याओं का योग, मान लो एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है,
तो उसका योग जो है यानी कि x प्लस वाई जो है उसके अंतर x माइनस वाई से कितना गुना है, 2 गुना है। यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी वो हमें निकालनी है। एक संख्या 1 से 10 है तो हमें 10 किसी को भी मान लेना है, 10 किसी को भी मान लेना। मान लो कि y हमारा क्या है, 10 है, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है तो x प्लस 10 बराबर 2x माइनस ये 2 को यहाँ पे जानेंगे 10 के साथ जाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 30 होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 30, तो दूसरी संख्या क्या होगी, x ही होगी और वो कितनी होगी, 30। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 15 क्वेश्चन हमारे मैथमेटिक्स के ख़त्म हो गए। अब बात करते हैं रीजनिंग के 5 क्वेश्चन हो गए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। देखो क्या है, 5 25 125 क्या हो रहा है यहाँ पे, 5 से ये 5 बार गया, 5 से ये क्या करिएगा, 5 को 5 बार गुनेंगे तो 25 होगा, 25 5 125, 125 5 625, 625, ठीक है। और तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, इसको हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 होगा, ठीक है। सभी में 5 से गुणा करना है तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो 1 होगी, जिसको 5 से गुणा करने पर क्या होता है, 5। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो, जंगल, लकड़ी, पेड़, फर्नीचर को सही क्रम में लिखना है। सबसे पहले क्या होता है, जंगल, फिर क्या होता है मेरे दोस्त, जंगल में क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, पेड़ से क्या निकलती है, लकड़ी निकलती है, और उससे क्या बनता है, फर्नीचर। तो जंगल, पेड़, लकड़ी, फर्नीचर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो अगला है 24 48 और 96। अगला क्या है, 24 24 2 48, 48 2 96, 96 2 कितना होगा, आसान है, 192। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। सभी में 2 2 से गुणा, 24 से मैं 2 को गुणा किया तो 48, 48 में 2 को गुणा किया तो 96, 96 में 2 को गुणा करेंगे तो 192। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला है 54 43 34 26 में गलत पद कौन सा है, गलत पद निकालना है। देखो ये एक सीरीज दी हुई है 54 43 34 26 22 90 और 80। तो इसमें हमें गलत पद निकालना है, कौन सा गलत होगा। देखो तो पहले तो डिफरेंस देखते, पास पास है इसलिए डिफरेंस देख के पता लगाते। यहाँ पे 11 का है, यहाँ पे कितने का है, 9 का है, यहाँ पे कितने का है, 8 का है, यहाँ पे कितने का है, 4 का है, यहाँ पे कितने का है, 3 का है, और यहाँ पे कितने का, 1 का है। तो 1 और 2 3, तो ये, और देखो 1 में 2, तो यहाँ पे देखो मुझे लगता है 26 में कुछ गलती है। क्यों, देखो 11 में से 2 घटाए तो 9, अब 9 में से 2 घटाएगा तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 7 का होना चाहिए। यदि 7 का होता डिफरेंस तो यहाँ पे कितने होता, तो यदि 7 का होता तो यहाँ पे 27 आता। अब 27 में से यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो रहा है, तो 27 में यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है 5 का। वैसे भी आप देखेंगे तो 11 में से 9 जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 का डिफरेंस, 9 में से 2 जाएगा तो 7 का डिफरेंस, 7 में से 2 जाएगा तो 5 का डिफरेंस, 5 में से 2 जाएगा तो 3 का डिफरेंस। इस प्रकार से डिफरेंस यहाँ पे समान आ रहा है। इसका मतलब यदि 26 की जगह पर 27 होता तो हमारा यह सीरीज सही होता, यानी कि 26 हमारी गलती है। चलो अगला है, लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, 10 50, तो 10 5 50, 50 5 250, 250 5 1250। तो इससे पहले कौन सी संख्या होगी, 2, ठीक है। सभी में 5 से गुणा किया, अब 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 10, 10 में 5 से गुणा करेंगे तो 50। इस प्रकार से होगा, यानी कि हमारे यहाँ प्रश्नार्थ चिन्ह के स्थान पर कौन सा होगा, 2 होगा, तभी तो 5 से गुणा करने पे 10 आएगा। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए। यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।